हेलो दोस्तों, मैं सीए कुशल सोनी। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल, जहां हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। यकीन नहीं होता तो पुरानी वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ले जाने वाला हूं यूएई की टैक्सेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने। टिकटॉक तो घड़ी की सुई की तरह टिक 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 करते हुए हम सबकी लाइफ से निकल लिया, बट आप इस वीडियो से मत निकलिएगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। यूएई की टैक्सेशन में बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है। यूएई ने सिग्निफिकेंट पर्पस टेस्ट अब अप्लाई कर दिया गया है अपनी टैक्सेशन सिस्टम पे। तो इसको एक बहुत सिंपल सी भाषा में समझते हैं। यूएई के जो रेगुलेशंस हैं, अब उसमें एक इम्पॉर्टेंट चेंज आया है और वो चेंज मैं आपको बताता हूँ क्या है। वो चेंज ये है कि अगर कोई कंपनी यूएई में रजिस्टर्ड है तो अब उसको सिग्निफिकेंट पर्पस टेस्ट इस्टेब्लिश कराना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब वो कंपनी जो यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है, यूएई में रजिस्टर्ड है, अब उस कंपनी को ये बताना पड़ेगा कि उसके कितने एम्प्लॉयज़ हैं भी या नहीं हैं, उसकी कितनी एसेट्स हैं भी या नहीं है, उसके कौन कौन से ऑपरेशंस यूएई में वो कंपनी कर रही है, कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यूएई में कर रही है, उसका ऑफिस कहाँ पर है, उसका प्रेमाइसिस कहाँ पर है, उसका जो मैनेजर है कंपनी का वो कौन है। ये अब यूएई बेस्ड कंपनीज को सिग्निफिकेंट पर्पस टेस्ट को प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूएई रेगुलेशन सब चेंज हो चुके हैं और कंपनीज को सिग्निफिकेंस पर्पस टेस्ट प्रूव करना पड़ेगा। अगर नहीं करती हैं तो नहीं करती तो नहीं करें, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और हम कॉन्सेप्ट समझा दें आपको। एक बात और बता देता हूँ यहाँ पे, सिग्निफिकेंट पर्पस टेस्ट में यूएई में जो कंपनीज हैं उनको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि यूएई बेस्ड कंपनी की बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट आपने बुक किया है वो प्रॉफिट क्या उसी इकोनॉमिक एक्टिविटी से आ रहा है जो आप यूएई के जुरिस्डिक्शन में रहते हुए कर रहे हैं। हाँ जी, ये बताना पड़ेगा आपको। अगर आप इंटरनेशनल टैक्सेशन की थोड़ी सी भी समझ रखते हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये चेंज, ये बदलाव, ये नई चीज़ जिसको सिग्निफिकेंट पर्पस टेस्ट कहा जा रहा है, ये यूएई क्यों लेके आया है। वाई इट इज़ वाई, मतलब क्यों लाए तो लाए, हमें क्या मतलब है। हमें तो सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, कॉन्सेप्ट समझने और कॉन्सेप्ट समझाने से। इस चीज़ को मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई कंपनी है एक्स जो यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है, यूएई में रजिस्टर्ड है। अब उस एक्स कंपनी ने अपने अलग अलग कंट्रीज़ में इकोनॉमिक ऑपरेशंस किए और वहाँ से प्रॉफिट कमाया, और जो प्रॉफिट कमाया था उस प्रॉफिट को बुक किया यूएई में जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसकी बैलेंस शीट में। अब इससे क्या होगा, यूएई में टैक्स नहीं है, अगर है भी तो बहुत मिनिमल है, बहुत 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 ज़्यादा। इंडिया में तो एक नॉर्मल कंपनी पे 25% टैक्स लगता है, बट यूएई में टैक्सेशन इज़ वेरी वेरी लो, एक्सट्रीमली लो। तो उस कंपनी ने क्या किया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटीज़ तो अलग अलग जुरिस्डिक्शन में कर ली, अलग अलग कंट्रीज़ में कर ली, बट उन सब का प्रॉफिट बुक किया यूएई की बैलेंस शीट में, और बहुत सारा नहीं, बहुत 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 सारा टैक्स उस कंपनी ने उन ट्रांजैक्शंस पे बचा लिया। बट सर, अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी तो नहीं चल पाएगी, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है और कॉन्सेप्ट समझाना है। इन कंपनीज़ को आप कह सकते हैं कि ये मात्र पोस्ट ऑफिस कंपनी है। पोस्ट ऑफिस कंपनी, ये भी कोई कंपनी होती है? हाँ जी, होती है। सब होता है इस दुनिया में, ये भी होता है और हो रहा है, और शायद हो जाएगा नए नए तरीक़ों से, और नई नई चीज़ें आती रहेगी और जाती रहेगी, पर हम कॉन्सेप्ट समझते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। तो ये पोस्ट ऑफिस तरीके की कंपनी होती है जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में रजिस्टर्ड होती है। इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी रियलिटी में उस जुरिस्डिक्शन में, उस कंट्री में शायद नहीं होती, इसलिए इन कंपनीज़ को पोस्ट ऑफिस कंपनीज कहा जाता है और कंपनी ओनली इन डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ कि यूएई में एक्सचेंज कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं है, बट ये दिन अब ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। ये चीज़ अब बहुत जल्दी कंट्रोल होने वाली है और एक्सचेंज कंट्रोल्स भी बढ़ने वाले हैं।
अब सिग्निफिकेंट पर्पस टेस्ट जब यूएई ने अप्लाई कर दिया है तो यूएई रेगुलेशंस कहते हैं कि हेलो कंपनीज, हेलो कंपनीज इन यूएई, यू आर रजिस्टर्ड हियर, ओके, गिव मी द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉइज, गिव मी द डिटेल्स ऑफ योर मैनेजर, गिव मी द डिटेल्स ऑफ योर एसेट्स, गिव मी द डिटेल ऑफ योर प्रीमाइसेस, वेयर इज योर ऑफिस, give me the details of your operations, give me the details of your economic activities that you are doing in UAE and for which you shown the profit in your UAE company balance sheet. Give the details. अब आपको पता है जो कंपनीज UAE में इनकॉर्पोरेटेड हैं अब वो क्या करेंगी? कुछ भी करे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो कॉन्सेप्ट समझना और कॉन्सेप्ट समझाना है। वो कंपनीज़ क्या करेंगी मैं आपको जाते जाते बता देता हूँ। वो कंपनीज़ क्या करेंगी, वो कंपनी अब एम्प्लॉय हायर करेंगी, वो कंपनीज़ अब एसेट्स खरीदेंगी, वो कंपनीज़ अब ऑपरेशंस करेंगी और दिखाएंगी, हो सकता है वो कंपनी अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट कर सकती है, मैनेजर्स अपॉइंट करेंगी, ऑफिसेज हायर करेंगी और ये सारी डिटेल यूएई गवर्नमेंट रेगुलेशंस को दे देंगी कि यस, वॉट एवर वी आर डूइंग and whatever profits we are making and showing in the balance sheet, it is out of the economic activities performed in this jurisdiction only, that is UAE. तो ये था हमारा एक वीडियो सिग्निफिकेंट पर्पस टेस्ट रिसेंटली अप्लाइड इन UAE के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने अजीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको टैक्स की नॉलेज लेना पसंद है, और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। अगर यकीन नहीं होता तो पुराने वीडियोस भी देख लीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।